हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। स्टूडेंट, टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला, ठीक है। कई सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। बट टुडे हम लोग डिस्कशन करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। स्टूडेंट, देयर आर टू मेथड्स ऑफ कंबाइंड कैपेसिटर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि क्लास 10th में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस को कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। देयर आर टू मेथड्स, नंबर 1 इन सीरीज एंड नंबर 2 इन पैरेलल। ये दो कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने किए थे रेजिस्टेंस के लिए। तो सेम हियर, बस यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। सो फर्स्ट इन सीरीज, तो हमको कनेक्शन करने कैसे होते हैं। मान के चलिए हमारे पास 3 कैपेसिटर, लेट अस कंसीडर अ 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, लेट अस कंसीडर अ 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of capacitance C1. This is your second capacitor of capacitance C2, and this is your third capacitor of capacitance C2. Okay, this is the first plate of capacitor C1 and this is second. Same here, this is first plate of C2 and this is second. Same here, this is first plate of C3 and this is second. Okay. So now हम लोग C1 की सेकेंड प्लेट का कनेक्शन C2 की पहली प्लेट से कराते हैं। ये हमने एक वायर लिया और C1 की सेकेंड प्लेट का कनेक्शन C2 की पहली प्लेट से कराते हैं। ओके, सेम ऐसे ही C2 की दूसरी प्लेट का कनेक्शन C3 की पहली प्लेट से करा देंगे। और ऐसे अगर हमारे पास और कैपेसिटर होते तो फिर C3 की सेकंड प्लेट का कनेक्शन C4 की पहली प्लेट से करा देते, फिर C4 की सेकंड प्लेट का कनेक्शन C5 की पहली प्लेट से करा देते, यानी सेकंड का पहली प्लेट से कराते जाइए। ठीक है, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनके तैयार होगा, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब आगे बाय द एक्सटर्नल सोर्स लाइक ए बैटरी, V gives a positive Q charge first plate of C1. Okay, so this is your battery like an external source. V gives a plus Q charge first plate of C1. Okay, you know very well by induction method. By induction method, same amount of charge induced on the inner surface but opposite. Same amount of charge but nature-wise opposite. Okay, we induce an inner surface of second plate C1 की second plate पे, ठीक है? Second plate of C1. Okay, and outer surface same amount of charge and same nature of charge. Okay. मीन्स हुआ क्या है कि हमने क्या किया, C1 की पहली प्लेट को प्लस Q चार्ज दिया बाय एक्सटर्नल सोर्स लाइक ए बैटरी, तो C1 की सेकंड प्लेट के इंटरनल सरफेस पे उतना ही चार्ज नेगेटिव इंड्यूस हो गया और आउटर सरफेस पे उतना ही चार्ज प्लस इंड्यूस हो गया। ये तो होता है। तो हम लोग क्या करते थे कि इस कैपेसिटर की सेकंड प्लेट का कनेक्शन अर्थ से करा देते, मतलब अर्थिंग कर देते थे। तो ये जो फ्री चार्जेस है यानी प्लस, क्योंकि ये तो बाउंड चार्ज है, ये तो माइनस इस प्लस से बाउंड है, इसके अट्रैक्शन से जो बना हुआ है, बस दिस इज फ्री चार्जेस क्योंकि ये प्लस इसको रिपेल कर रहा है। ओके, सो दिस इज फ्री चार्जेस। अगर इनको मीडियम मिल जाता है, इनको अगर मीडियम मिल जाता है, यानी अगर मैं इसका कनेक्शन अर्थ से कर देता हूँ तो ये सारे के सारे कहाँ चले जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आते हैं और इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके, बट अभी मैंने क्या किया है कि कनेक्शन इस सेकंड प्लेट का किससे करा रखा है, C2 की पहली प्लेट से। तो ये सारे के सारे प्लस चार्जेस कहाँ चले जाएंगे, ये सारे के सारे प्लस चार्जेस ये देखिए यहाँ से होते हुए और C2 की पहली प्लेट पे जाके पहली प्लेट पे चले जाएंगे।
लाइक दिस। तो यहाँ से ये सारे के सारे चार्जेस कहाँ चले गए, यहाँ पे। ओके, तो यहाँ का ये यहाँ हमने प्लस क्यू चार्ज दिया था, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज आया था, लेकिन वो सारा का सारा चार्जेस कहाँ चला गया, C2 की पहली प्लेट पे। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि C2 की पहली प्लेट पे कितना चार्ज है इस टाइम, प्लस क्यू। ओके, फिर से क्या होगा, जब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा, जब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज होगा तो यहाँ पे फिर से इंक्रीज हो जाएगा कितना, माइनस क्यू। ओके, कितना इंक्रीज हो जाएगा, माइनस क्यू। और सेम प्रोसेस फिर से रिपीट होगा कि यहाँ आउटर सरफेस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, C3 की पहली प्लेट पे, लाइक दिस। तो फिर से यहाँ प्लस क्यू चार्ज, तो ड्यू टू दिस प्लस क्यू सेकंड प्लेट पे इतना ही चार्ज माइनस इंक्रीज हो जाएगा, और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू। और मैंने तो यहाँ कंसीडर किया था ओनली 3 कैपेसिटर। ओके, तो मैंने 3 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ आपको, आप और भी बना सकते हैं। मैंने अच्छा, उसके बाद जो हमारा फाइनल कैपेसिटर होता है, जैसे यहाँ C3 इज माय फाइनल कैपेसिटर, सो C3 की सेकंड प्लेट का कनेक्शन मैंने अर्थ से कर दिया है। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, क्योंकि करा दी मैंने। या फिर से वही बात कह लो कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। ओके, न्यूट्रल कर देंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनके तैयार हुआ, दिस कॉम्बिनेशन इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ओके, अब इसमें आप लोग ये देख पा रहे हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटर C1, C2, C3 है, इनकी फर्स्ट प्लेट पे सेम नेचर का सेम अमाउंट का चार्ज है, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और इनकी सेकंड प्लेट पे भी सेम अमाउंट एंड सेम नेचर का चार्ज है, माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। मीन्स की सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B। ओके, तो A से B का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है V, बट द पोटेंशियल डिफरेंस across the plate of C1, this is V1, and potential difference across the plate of C2, this is V2, and potential difference across the plates of C3, this is V2. Means potential are different. इस प्लेट के बीच का पोटेंशियल C1 की प्लेट के बीच का पोटेंशियल V1 है, C2 का V2 है, और C3 की प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल V3, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, यहाँ बिटवीन C1 V1, बिटवीन C2 V2, बिटवीन C3 V2। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, कैलकुलेशन को करते हैं। नाउ हमारे पास एक फॉर्मूला है, याद है, जनरल फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, यस, Q इज इक्वल टू C B नोट H। ये चलिए उसको बाद में लिखते हैं, सीधे पॉइंट लिखते हैं कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द C1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द C1, दिस इज V1। तो ये V1 की वैल्यू है कितनी, V1 की वैल्यू है कितनी, तो आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ V1 हम लोग यहाँ से निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। ओके, दिस इज बेसिक फॉर्मूला, दिस इज जनरल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर। ओके, Q इज इक्वल टू CV। सो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं V, सो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। ओके, दिस, सो V1 इज इक्वल टू, मैं अगर यहाँ C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन C1। दोनों लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, Q अपॉन C1। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1।
Now V2 is equal to Q upon C2, same. Now V3 is equal to Q upon C3, दोनों लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि Q जो है वो सेम है। C1 पे अगर हम बात करते हैं चार्ज की तो कितना है Q, C2 पे भी कितना है Q और C3 पे भी कितना है Q। बच्चे यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि सर द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटेंस C1 इज 0। क्या बोलते हैं? द नेट चार्ज ऑन कैपेसिटेंस इज 0। क्यों 0 बोल देते हैं वो? क्योंकि वो देखते हैं कि सर फर्स्ट प्लेट पे तो प्लस Q चार्ज है और सेकंड प्लेट पे उतना ही माइनस Q चार्ज है, तो नेट चार्ज इज 0। नहीं, नेट चार्ज इज 0 नहीं है। हमने उसको कितना चार्ज दिया है कैपेसिटर को? प्लस Q। हमने माइनस Q चार्ज हमने नहीं दिया है। हम अगर एक कैपेसिटर को जितना चार्ज ले रहे हैं, जितना चार्ज हम उसको दे रहे हैं उतना ही चार्ज हम उससे वापस ले सकते हैं। मतलब हमने उसको अगर प्लस Q चार्ज दिया है तो कैपेसिटर को प्लस Q चार्ज आके स्टोर हो गया है, तो वापस अगर हमको दोबारा उससे वो चार्ज लेना होगा तो हम उससे वही प्लस Q चार्ज को वापस ले सकते हैं, ना कि दिस माइनस Q, क्योंकि ये हमने नहीं दिया। ये तो भाई इंडक्शन उस पर इंड्यूस हो गया है। तो हमेशा स्टूडेंट यहाँ पे ये बात को आप याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और टीचर भी उनको कंफ्यूज कर देता है और एग्जाम में या जनरली क्वेश्चन उससे पूछ लिया जाता है कि नेट चार्ज ऑफ कैपेसिटर बताइए कितना होता है, तो वो बोल देते हैं कि प्लस हुआ था, हमने दिया, माइनस Q यूज हो गया, सो नेट चार्ज इज 0। सो कभी भी नेट चार्ज 0 नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि माइनस Q हमने दिया नहीं है। हमारे देने पे अगर यहाँ प्लस Q और माइनस Q हम उसको देते तो हम बोल सकते थे कि नेट चार्ज इज 0। हमने तो केवल उसको कितना दिया? प्लस Q। इसीलिए हमने अपनी कैलकुलेशंस में केवल ये चार्ज लिखा, ये तो इंड्यूस चार्ज है, माइनस Q माइनस Q माइनस Q, मैंने जो दिया वो प्लस Q था। ठीक है, नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। ओके, अच्छा अब अगर मैं टोटल पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ, टोटल पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट A टू B का टोटल पोटेंशियल अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ तो वो पोटेंशियल कितना होगा? ठीक है, डायग्राम बन गया है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A and B is A and B कितना है? V है। सो दिस V इज इक्वल टू, बोलो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों का सम। भाई इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V2 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V3 है। तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल V, तो इन तीनों का सम ही तो होगा। अगर इन तीनों का सम कर देता हूं तो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ओके, और उसको मैं पहले से B बोल चुका हूं, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखा था। ओके, नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम है? नहीं। So put the values of V1, V2, V3 from equations 1, 2 and 3 in 4. Okay, so you can write here V is equal to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3. Okay, but you know very well V is equal to Q upon C। V is equal to क्या होता है? Q upon C। सो यहाँ इस V की जगह मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, इस V की जगह ये लिख सकता हूँ Q upon C। तो दिस इज Q upon C is equal to Q upon C1, Q upon C2, Q upon C3। Okay, so Q is common from RHS,
So this is Q is common. We can write here 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3. Okay, this. So Q से Q कैंसिल हो गया. Finally 1 upon C. This is equal to 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3. Okay. This is the capacitance. ठीक है. This is equivalent capacitance of this combination in series combination. So this is equivalent capacitance in series combination. So ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. अगर n कैपेसिटर को मैं सीरीज में कंबाइन करूँगा तो 1 upon C2, 1 upon C3, 1 upon C4, dash 1 upon Cn. Okay. ना ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन. अब बात कर लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नाउ पैरेलल कॉम्बिनेशन. इन पैरेलल ना पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हमको किस तरह से कनेक्शन करना होता है, ध्यान दीजिए. फिर से लेट अस कंसीडर द 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1, C2. ज्यादा बड़े हो गए, बोल पाएंगे नहीं. C1, C2 and C3. Okay, C1, C2 and C3. This. So this is the first plate of C1. This is first plate of C2 and this is first plate of C3. And this is second plate. C1, C2 and C3. Okay. Right. So first plate को, जो हमारी फर्स्ट प्लेट है, पहली प्लेट्स, उनको हम उनका जो इनिशियल पॉइंट होगा, या ये कह रहे हैं कि पहली प्लेट जो हमारी C1, C2 और C3 की, उनको हम लोग इस तरह से जॉइन करेंगे. ठीक है. और सेकंड प्लेट को एक साथ ऐसे जॉइन करेंगे. ओके. बाय द एक्सटर्नल सोर्स we gives a plus Q charge. ओके. सो जैसे ही यहाँ प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट ए पे मैं इसको देता हूँ, तो प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इन C1 और C2 और C3 की अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस. पहली प्लेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पहली प्लेट्स पे सभी की अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस. जिसकी जितनी कैपेसिटेंस है, हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, वो इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया. इसकी कैपेसिटेंस कुछ है, इसकी भी कुछ है, इसकी भी कुछ है. जिसकी ज़्यादा होगी इस पे ज़्यादा चार्ज स्टोर होगा, जिसकी कम होगी इस पे कम चार्ज स्टोर होगा. तो मान लिया कि इस पे प्लस Q1 चार्ज स्टोर हुआ, इस पे प्लस Q2 चार्ज स्टोर हुआ, इस पे प्लस Q3 चार्ज स्टोर हुआ. अच्छा, पहले वाले में क्यों नहीं हो रहा था ऐसे? क्योंकि पहले वाले में रास्ता ही नहीं था, वे ही नहीं था चार्जेस को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए. एक ही रास्ता था. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये 3 वे हैं. इसमें यहाँ ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है और ये डायरेक्शन, यानी 3 रास्ते चार्जेस को फ्लो होने के लिए है. और वहाँ पे क्या था, सिंगल वे. यहाँ पे हमारे पास 3 वे थे. ठीक है. तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये C1 पे Q1 गया, C2 पे Q2 गया, C3 पे Q3. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस. सो बाय इंडक्शन मेथड सेम अमाउंट ऑफ चार्ज हम कह सकते हैं कि इंड्यूस हो जाएगा इसके इंटरनल सरफेस पे, यानी माइनस माइनस माइनस. यहाँ अगर प्लस Q1 है तो यहाँ माइनस Q1 इंड्यूस होगा, यहाँ अगर प्लस Q2 है तो यहाँ पे माइनस Q2 इंड्यूस होगा, यहाँ पे अगर प्लस Q3 है तो यहाँ पे माइनस का Q3 इंड्यूस होगा. ओके.
तो जो पॉजिटिव यहाँ पे हुआ प्लस Q1 और यहाँ पे प्लस Q2 और यहाँ पे प्लस Q3 आउटर सरफेस ऑफ C1, आउटर सरफेस सेकंड प्लेट ऑफ C1, सेकंड प्लेट ऑफ C2, सेकंड प्लेट ऑफ C3, वो सारा का सारा काम चला गया। ये इसकी मैंने करा दी अर्थिंग, तो उसको मैं बोल सकता हूँ कि वो न्यूट्रल है। ओके, सो दिस कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, यहाँ पे आप एक चीज ये देख पा रहे हैं, पहले वाले में यहाँ पे जो डिफरेंस है वो ये है कि पहले वाले में इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस आर सेम, चार्ज आर सेम ऑल थ्री कैपेसिटर, बट हियर चार्ज जो हमारा है वो कैसा है, अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे चार्ज सेम नहीं है। और वहां पे हम लोगों ने एक चीज देखी थी, पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो सेम नहीं था। पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट टू C1, C2, C3, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम। ओके, C1 across the C1 across the C2 across the C3, दिस इज V। क्यों? क्योंकि C1 या C2 या C3, अगर C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें या C2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें या C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, तो वो कैसा होगा, सेम होगा। क्योंकि यहाँ दोनों का जो पॉइंट है, पॉइंट A और ये पॉइंट B। ठीक है बेटा, ओके। ऑल थ्री कैपेसिटर, ध्यान दीजिए, ये जो पोटेंशियल है V, ये पोटेंशियल V C1, C2, C3 के लिए सेम होगा, यानी इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस C1 के अक्रॉस होगा, इतना ही C2 के अक्रॉस होगा और उतना ही C3 के अक्रॉस होगा, बिकॉज ऑल थ्री कैपेसिटर आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। ओके, आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। लेकिन पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में ये हो रहा था, देखिए ये A है, ये B है, ये सॉरी ये A है और ये C1, ये C2 और ये C3 और ये पॉइंट था B। ठीक है, तो यहाँ पे A से B के बीच में ये थ्री कैपेसिटर्स हैं। यहाँ पे C1 की पहली प्लेट A से कनेक्ट है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि C1 की पहली प्लेट, C2 की पहली प्लेट और C3 की पहली प्लेट तीनों ही A से कनेक्ट है। और यहाँ आप ये देख रहे हैं कि B से जो कनेक्ट है वो C3 की सेकंड प्लेट कनेक्ट है। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि C1, C2, C3 तीनों की सेकंड प्लेट B से कनेक्ट है। तो यहाँ पे C1, C2, C3 की पहली प्लेट A से कनेक्ट है और दूसरी प्लेट B से कनेक्ट है। तो C1, C2, C3 आर कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B। बट हियर ऐसा नहीं है, यहाँ पे केवल C1 की पहली प्लेट A से कनेक्ट है और फिर C3 की दूसरी प्लेट जाके B से कनेक्ट होती है। तो ये रीजन है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द C1, अक्रॉस द C2, अक्रॉस द C3, ये डिफरेंट है। बट हियर बिकॉज यहाँ पे C1, C2, C3 all three capacitors are connected between A and B, so the potential are same across the C1, across the C2, across the C3. Okay, तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, ये आपको याद रखना ही होगा कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल आर सेम across the all capacitor, but charge are different across the charge are different C1, C2, C3 according to the capacitance। इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और उसमें इन सीरीज वाले में क्या हो रहा था कि चार्जेस हमारे क्या हो रहे थे, चार्ज हमारा सेम था। C1 पे भी उतना ही चार्ज था, C2 पे भी उतना ही चार्ज था और C3 पे भी उतना ही चार्ज है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सिंगल वे था, यहाँ पे हमारे पास अलग अलग वे हैं, तो इसीलिए चार्ज हमारा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कैसे होता है, उनके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। नाउ स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले Q1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या है, दिस इज Q इक्वल टू CV। सो नाउ
अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला Q1 इज इक्वल टू, बोलो क्या लिख दूं मैं, C1 V1 लिखूं कि V लिखूं, बोलो जल्दी से, C1 V1 लिखूं या C1 V लिख के छोड़ूं? तो आंसर है C1 V। क्यों? क्योंकि हम C1 के अक्रॉस निकाल रहे हैं, C1 के अक्रॉस की बात कर रहे हैं, तो C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना V है ना, पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम अक्रॉस C1 C2 C3। okay, so this is equation number 1. Now same here Q2 is equal to C2V. Now same here Q3 is equal to C3V. Okay, this. So total charge on all three capacitor, total charge on all three capacitor यहाँ से एक्सटर्नल सोर्स ने ये तो Q चार्ज दिया था, लेकिन यहाँ से ये अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हुआ C1 C2 C3 के। तो नेट चार्ज या टोटल चार्ज है कितना, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q2, इन तीनों का सम कर दूंगा तो कितना मिलेगा Q, क्योंकि ये Q ज़्यादा था, ये Q अलग अलग ब्रांचेस में ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ Q1 Q2 and Q3। okay, so value of Q1 put here, so Q is equal to C1V1 C1V C2V C3, okay, yes, but you know that Q is equal to CV, so we put the value of Q. Now CV is equal to C1V plus C2V plus C3V. So V को कॉमन लीजिए, C1 plus C2 plus C3. Now we cancel V to V. So C is equal to C1 plus C2 plus C3. So this is the equivalent capacitance in parallel combination. थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पर पैरेलल में निकल के आता था फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 1/R1 is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 that dash 1/Rn। ओके, यहाँ पे देखिए C is equal to C1 plus C2 plus C3 पैरेलल में, और सीरीज में यहाँ आता है 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, और वहाँ पे सीरीज में आता था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए R is equal to R1 plus R2 plus R3 dash R। ओके, सो ये थोड़ा सा फॉर्मूला देखिए वहाँ और यहाँ पे डिफरेंस। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमेशा हमारी मिनिमम से ज़्यादा है, यानी हमारे पास अगर कोई कैपेसिटर है तो किसी कैपेसिटर की मिनिमम जो कैपेसिटेंस है, या मैक्सिमम की बात करें, मिनिमम की मैक्सिमम बोलते हैं, तो किसी कैपेसिटर की C1 C2 C3 की जिसकी भी इन तीनों में से मैक्सिमम कैपेसिटेंस होगी तो इक्विवेलेंट हमेशा उससे ज़्यादा निकल के आ रही, क्योंकि सम होगा। जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो निकल के आएगी कैपेसिटेंस वो मिनिमम निकल के आएगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिनिमम निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। तो वहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा, मान लीजिए हमारे पास 3 कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 0.1 माइक्रोफैरड, एक की है 0.2 माइक्रोफैरड और एक की है 0.3 माइक्रोफैरड। तो मिनिमम यहाँ पे 0.1 है, तो अगर मैं इन तीनों को सीरीज कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट करता हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन इनका बनाता हूँ, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 0.1 से कम आएगी, ठीक है ना, यानी मिनिमम से भी कम आएगी। फॉर्मूला चेक कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। कर लीजिए, चलिए 1 मान के कर लीजिए, C1 की वैल्यू 1 है, C2 की वैल्यू 2 है, C3 की वैल्यू 3 है। तो इक्विवेलेंट जरा निकालो, सीरीज में कितना आएगा, 1/C is equal to C1 की वैल्यू हमने बोल दी 1 माइक्रोफैरड, C2 की बोल दी 2 माइक्रोफैरड और C3 की बोल दी 3 माइक्रोफैरड। बोलो रिजल्ट 6 plus 3 plus 2 11/6। So therefore C is equal to 6/11।
11 का डिवाइड लगाया, पॉइंट लगाया, 0। यानी ये आई निकल के 0.54 माइक्रोफैरड, जबकि मिनिमम कैपेसिटेंस कितनी थी 1। तो इसमें मिनिमम से भी कम निकल के आ रही है कैपेसिटेंस। मतलब अगर हमें कैपेसिटेंस मिनिमम चाहिए तो हम किस सिस्टम का यूज करेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा बेटा। सो इसको आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ टुडे वी विल क्लोज हियर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, यानी एक कैपेसिटर के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। जब हम उसको चार्ज कर देते हैं तो वो एनर्जी हमारे एक कैपेसिटर के पास उस टाइम कितनी एनर्जी स्टोर हो चुकी होती है, ठीक है ना। ये हम लोग डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो देखते रहिए मेरी वीडियोस को, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।